एक जीव की रक्षा कर। घर में लौटा तब तक नारद जी प्रकट हो गए, तुम्हारा बेटा माँ की कृपा से बहुत बड़ा विद्वान है। घर में पहुंचा, इसके पिताजी ने इसका स्वागत कर दिया कि आज माँ भगवती की कृपा से आज सत्य बोलने वाला इसका नाम तथ्य से आज सत्यव्रत पड़ गया। बोल सत्याव्रत जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। तो भगवान की जिसके ऊपर कृपा हो जाती है, कहने का भाव यह है, माँ की जिसके ऊपर कृपा हो जाती है वो व्यक्ति ही से भी विद्वान हो जाता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। इस पर राम की कृपा हो जाती है, यानी ईश्वर की कृपा हो जाती है। अरे वो तो पटांग बोलने वाला भी विद्वान हो जाता है। बोलो जय श्री राम। पर राम की कृपा होनी चाहिए। जहाँ पर कृपा राम की होई, जहाँ पर कृपा राम की होई, आप पर कृपा करे सब कोई, ताप पर कृपा करे सब कोई, आप पर कृपा करे सब कोई, ताप पर कृपा करे सब कोई, जहाँ पर कृपा राम की होई, जहाँ पर कृपा राम की होई, ताप पर कृपा करे सब कोई, सब कोई करे सब कोई। इस पर भगवान की कृपा हो जाती है, वो व्यक्ति मूर्ख से भी विद्वान हो सकता है। वाल्मीकि जी का नाम सुना होगा, लेकिन उल्टा नाम जपा जग जाना। उल्टा नाम जपने से आदि कवि बन गया। बोलो जय श्री राम। तो कहने का भाव यह है कि कृपा आज माँ की कृपा हो गई है। वो तथ्य भी आज सत्यव्रत वाला राजधानी चलाई। बोलो जय श्री ऋषियों, माँ भगवती को तीन चीजें बहुत प्रिय है। पहला है पाठ, दूसरा है यज्ञ और तीसरा है कन्या पूजन। माँ का पाठ करवाते रहे, पाठ से भगवती खुश होती। यज्ञ भी करवाते रहे, यज्ञ से भी माँ प्रसन्न होती है। आगे कन्या पूजन, माँ को कन्या पूजन से भी प्रसन्न होती है। जनमेजय राजा ने प्रश्न किया, गुरुदेव वद यज्ञा विधिं सम्यक दिव्यास्तस्य समन्तता श्रुत्वा करोम्यहं स्वामी यथा शक्ति यतेन्द्रता। हे गुरुदेव, आप हमें सबसे पहले यज्ञ का वर्णन कीजिए, यज्ञ के बारे में बताइए। बोले ऋषियों, यज्ञ तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सुन राजन प्रवक्ष्यामि दिव्या यज्ञ विधानतः त्रिविधं तो सदा ज्ञेयं विधि दृष्टेन कर्मणा
त्रिविधम तू सदागेयम विधिम दृष्टि कर्मणा। कर्म पुरुष को चाहिए, माँ भगवती के भक्त को चाहिए कि वो 3 प्रकार के यज्ञ में से अपने जीवन में एक यज्ञ को उतारे। शास्त्रों में जो विधि है वो 3 प्रकार के यज्ञ की है। कौन कौन से? सात्विकम राजसम चैवा तामसम च तथा परम। पहला यज्ञ है सात्विक यज्ञ, दूसरा यज्ञ है राजस यज्ञ, और तीसरा जो यज्ञ है वो है तामस। सात्विक, राजस और तामस, ये 3 प्रकार के यज्ञ होते हैं। गुरुदेव ये बताओ, तामस किसे कहते हैं, सात्विक किसे कहते हैं और राजस किसे कहते हैं? तो उसकी अलग अलग विधि बताइए। तामसानाम राक्षसानाम ज्ञानिनाम तु गुणोचितम विमुक्तानाम ज्ञानमयम विस्तरात् प्रविविवामते। हे राजन, जिस यज्ञ में काट और मार होती है ऐसे यज्ञ को तामस यज्ञ कहा गया। जो लोग तामसी यज्ञ, हमारे यहाँ पहले उत्तराखंड में होते थे, पता नहीं क्या क्या मरता था उन यज्ञों में, है ना, बागरा हाडू सब मारा। तो जहाँ खून बहता है जिस यज्ञ में, उस यज्ञ को तामस यज्ञ कहा गया। जिस यज्ञ में जबरदस्ती धन लिया जाता है, हमारी इच्छा नहीं है देने की, फिर भी जबरदस्ती मांगना, देना पड़ेगा देना पड़ेगा देना, उस यज्ञ को भी तामस। जो दक्ष ने जो यज्ञ करवाया था हरिद्वार में, वो तामस यज्ञ था। वहां खून की बारिश हुई थी। और तामस यज्ञ में 3 चीजें होते हैं। त्रीणी तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यम मरणम भयम। तामस यज्ञ में 3 चीजें ऑटोमेटिक चल करके आती हैं। पहली दरिद्रा, भय और मौत। जहां लड़ाई झगड़े में जो यज्ञ किया जाता है, ऐसे यज्ञ को तामस यज्ञ कहा गया है। सीधी सी बात। जय श्री है ना, आजा बड़ा बैठ। बोलो जय श्री राम। जो यज्ञ दिखावा के लिए होता है, फलाने ने भागवत कराए मैं भी कराऊंगा, है ना, कुछ लोग ऐसे भी कढ़ाई पड़ोसी ने मैं भी कराऊंगी, मुझे दिखा रही थी, मैं उससे कम हूं क्या? तो जो यज्ञ दिखावा के लिए किया जाता है, ऐसे यज्ञ को राजस यज्ञ कहा गया। राजाओं के द्वारा किया जाता है दिखावा। बोलो जय श्री राम। है नहीं, दिख रहे हैं ऐसे यज्ञ को राजस यज्ञ, जो अपने लिए नहीं, समाज के कल्याण के लिए किया जाता है, ऐसे यज्ञ को सात्विक यज्ञ कहा गया। इसमें अपना नहीं, दूसरे का भला। और जो दूसरे का भला करता है ना मेरी माँ, वो देवता है संसार में। क्या है? देवता। और जो दूसरे को रुलाता है ना, वही राक्षस है। राक्षस कौन है? जो दूसरे को रुलाए। धरती पर वो राक्षस है। राक्षस कोई सिंह वाला नहीं होता है, जिसके अंदर संस्कार नाम की चीज नहीं होती है, जो केवल दूसरों को दुख देता है, जो केवल दूसरों को रुलाता है, वही राक्षस है। और जो केवल दूसरों को हंसाता है, मुस्कुराता है, जो दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है, वही तो देवता है। और देवता कहाँ है? वही तो धरती पर देवता है। यदि तुमने दूसरे के चेहरे पर हंसी ला दी, मुस्कुराहट ला दी है, तो आप संसार में देवता हो। यदि आप दूसरे को रुलाते हो, आपकी वजह से यदि किसी की आंखों में आंसू आते हैं, तो आप सबसे बड़े राक्षस हैं। बोलो जय श्री राम। सात्विक यज्ञ
जो अपने लिए नहीं दूसरे के कल्याण के लिए, उसको सात्विक यज्ञ करें। अच्छा, यज्ञ करवाने में कितनी शुद्धि चाहिए? बोले द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि, मंत्र शुद्धि, भूमिपा भवेत् यदि तदा पूर्णं फलं भवति नान्यथा। पहली शुद्धि चाहिए यज्ञ के लिए द्रव्य शुद्धि, मतलब पैसा शुद्ध चाहिए। आपके घर में जो धन है शुद्ध चाहिए। अच्छा, घर में जो धन आता है वो शुद्ध कैसे होगा? जब आपका दशांश दान जाएगा आपकी कमाई में से। बोलो जय श्री राम। तब जाकर के आपका धन, हमारा धन शुद्ध होता है। मतलब यदि आप 1000 रुपए दिन की कमाते हो तो 100 रुपए उसमें से दान दे दो, आपका आज का धन शुद्ध हो गया। दशांश दान देने से शुद्ध हो जाता। बोलो जय श्री राम। जो लोग धर्म के लिए दान देते हैं उनके घर में बढ़ोतरी होती है, और जो जिनका पैसा धर्म के लिए खर्च नहीं होता है ना मेरे वहां, उनका पैसा वो तीसरी पीढ़ी में जाकर के उनके नाती बर्बाद कर देते हैं। तो लोग पैसा बटोर के रखते खजाना, हम नहीं देना दान। चलो बेटा तो कोई नहीं समझदार, लेकिन नाती ऐसा खतरनाक होगा उसका सब बर्बाद कर देगा। चल दादी अब गया तेरा धन, दादी कर बेटा बचू समाज। तीसरी पीढ़ी में बर्बाद हो जाता है जो लोग धर्म के नाम पर नहीं देते। इसलिए अपने धर्म के लिए जरूर दीजिएगा, अपने धर्म का विरोध मत कर दीजिए। मुसलमान लोग 20% देते हैं, यहां से न जाने क्या क्या बेच बूझ करके पैसा वहां जमा करते हैं। लेकिन हम लोग डरते हैं और ज्यादा ही बोले किसी लिए तो कह देते कमाने आ रखे हैं। कमाने नहीं, ये भगवान की धड़कन है, जो कथा है। कथा चलती रहेगी, यज्ञ चलता रहेगा, पूजा पाठ चलता रहेगा, तो भगवान की धड़कन चलती रहेगी। जिस दिन पूजा पाठ धर्म कर्म ये सब बंद हो गए, समझ लेना उस दिन भगवान की धड़कन बंद हो जाएगी और गंगा यमुना सूख जाएगी, सूर्यास्त होना बंद हो जाएगा, अकाल पड़ जाएगा, बरखा होनी बंद हो जाएगी। किस काम आएगा वो पैसा? धरा का धरा रह जाएगा। जय श्री राम। देख लिया तुमने 2 साल पहले दवाई आई, इसलिए पूजा पाठ करते रहो, देवता प्रसन्न रहेंगे, सुख सुविधाएं आती रहेंगी। देवता नाराज हो गया पर ले आ, बोलो जय श्री राम। इसलिए द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि। पहला है द्रव्य शुद्धि, दूसरा है क्रिया शुद्धि, क्रिया भी शुद्ध चीज। तीसरा है मंत्र शुद्धि, भूमिपा। मंत्र शुद्धि, मंत्र भी शुद्ध, भले ही दक्षिणा ज्यादा पड़ जाए, थोड़ा पैसा ज्यादा देना पड़े, पर किसी पढ़े लिखे विद्वान के द्वारा पूजा पाठ होना चाहिए। चलो कम दक्षिणा में बुला लेते, दक्षिणा भले ही ज्यादा पड़ जाए, मंत्र शुद्धि, मंत्र शुद्ध चीज। मंत्र शुद्धिश्च भूमिपा, भूमि भी शुद्ध चीज, तब उस यज्ञ का हमें फल मिलता है। यज्ञ किसी गंगा जी के तट पर, किसी तीर्थ भूमि पर, किसी धाम पर, किसी मंदिर में ऐसा ना हो तो गौशाला में, शिवालय नहीं तो अपने घर पर ही आप गृह अत्यंत शुभ माना जाता है। बोलो जय श्री राम। देवी भागवत में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कभी भी हवन छत के ऊपर नहीं होता है मेरी माँ, और मंदिर भी छत के ऊपर नहीं होता है।
बुरा लग रहा हो माफ कर देना। हवन कभी भी छत के ऊपर नहीं होता, हवन कुंड बनाया जाता है, कुंड में हवन किया जाता है। और मंदिर भी पुराण में तो लिखा हुआ है, गड्ढा खोदे, उसमें 9 प्रकार के नवरत्नों को डाले और फिर जाकर रत्न डाल करके फिर उस जगह का पूजन करके फिर वहां पर मंदिर बनाए जाए। ऐसी यज्ञ कभी भी करना है, हवन कभी भी करना है तो हवन कुंड में हवन करें। त्रिकोण होता है, उस प्रकार से यज्ञ कुंड बना। 7 प्रकार की सामग्री, 8 प्रकार की वनस्पति डाली। कल यहाँ हवन होगा, आप सभी लोग हवन में आना, ठीक है। हमारे आचार्य जी कल सुबह 11 बजे हवन करेंगे। आज ही हवन कुंड बनाएंगे और हवन कुंड में ही हवन होगा। जौ कम लेकर के आना, कल जौ, तिल, लकड़ी, हवन सामग्री इत्यादि लेकर के आना। हवन में तिल की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। तिल से आधा चावल और चावल से भी आधा जौ होनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा जौ ले आते हैं। नहीं, जौ कम मात्रा में, जौ ज्यादा होगा तो धन की हानि होगी, तिल ज्यादा होगा तो धन में बढ़ोतरी होगी। तिल ज्यादा, तिल से आधा चावल, चावल से भी आधा जौ। उसके बाद मां भगवती को घी की आहुति दी। घी खाने में फायदा कम करता है और जलाने में ज्यादा करता है। घी खाओगे तो मोटे हो जाओगे, मोटे हो जाओगे तो बीमारी आ जाएगी। और घी को जलाओगे तो तुम्हारे अंदर की जो अग्नि है, जिसको हम कहते हैं जठर अग्नि, प्रबल हो जाएगी। घी जलाने में फायदा है। चंदन का बुरादा भी आप यज्ञ में डालें, क्योंकि यज्ञ साक्षात परमात्मा। हे ऋषियों, यज्ञ का धुआं जहां तक जाता है, वहां का वातावरण शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। जहां तक यज्ञ का धुआं जाता है, अरे जो लोग नित्य हवन करते हैं, दुश्मन भी उनके चरणों में आकर के प्रणाम करते हैं। जो लोग नित्य हवन करते हैं, जो लोग नित्य हवन किया घी की आहुति देते हैं। इसलिए नित्य आपसे हवन ना हो सके, लेकिन अपने घर में 4 दीपक नित्य जलाओ। एक ही साल भर में एक बार आपके घर में दिवाली नहीं, प्रतिदिन आपके घर पर दिवाली होनी चाहिए, रोशनी होनी चाहिए, सारे क्लेश भाग जाएंगे। दीपक आयु को बढ़ाता, क्लेश दूर करता, हवन झगड़ा दूर करता है, क्लेश दूर करता है और शांति को पैदा करता है और अशांति को भगा देता है।